आजकल घरों में अक्सर स्टील के बर्तन या कहीं कहीं फाइबर के बर्तनों का चलन ज़्यादा हो गया है। पर पहले के ज़माने में ये देखें तो उस समय घरों में स्टील या फाइबर का नामो निशान भी नहीं दिखता था। बदलती दुनिया की तेज़ रफ्तार में सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल जाता है कि हमें मालूम ही नहीं चलता। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन बर्तनों को घरों में रखना चाहिए और क्यों। भगवान की पूजा में कई प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। ये बर्तन किस धातु के होने चाहिए और किस धातु के नहीं, इस संबंध में कई नियम बताए गए हैं। जिन धातुओं को पूजा से वर्जित किया गया है उनका उपयोग पूजन कर्म में नहीं करना चाहिए, अन्यथा धर्म कर्म का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान की पूजा एक ऐसा उपाय है जिससे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। पूजा में बर्तनों का भी काफी गहरा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग धातु अलग अलग फल देते हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तनों का उपयोग शुभ माना गया है। इन्हें खाने में भी उपयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पूजन में लोहा या एल्यूमिनियम धातु से निर्मित बर्तन वर्जित किए गए हैं। पूजा और धार्मिक क्रियाओं में लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम को अपवित्र धातु माना गया है, पर आज हम स्टील जैसे धातुओं में खाना भी खाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इन धातुओं की मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती। लोहे में हवा पानी से जंग लगता है, एल्यूमिनियम से भी कालिख निकलती है। पूजन में कई बार मूर्तियों को हाथों से स्नान कराया जाता है। उस समय इन मूर्तियों को रगड़ा भी जाता है। ऐसे में लोहे और एल्यूमिनियम से निकलने वाली जंग और कालिख का हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोहा, एल्यूमिनियम को पूजा में निषेध माना गया है। पूजन में सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। इन धातुओं को रगड़ना हमारी त्वचा के लिए लाभदायक होता है। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।